उठो जल्दी। चल चल चल। अरे मुंह क्या देख रहे हो, जल्दी करो। पकड़। अरे पकड़ो जल्दी। जल्दी जल्दी करो। अरे चलो जल्दी चलो चलो। करना, ट्रेन छूट जाएगी। अरे जल्दी हाथ चलाओ। ये क्या, पिंटू नहीं आया? पिंटू कहाँ है? ट्रेन में। ये क्या, अभी तक ट्रेन में है? पिंटू, ये रहा मेरा कार्ड। भीमताल पहुंचकर किस होटल में रह रही है, फोन करते ही मैं पहुंच जाऊंगा। ठीक कह रहे हो। ठीक। क्या कर रहे हो? जल्दी उतरो, गाड़ी चल पड़ेगी। अब मैं चलता हूँ। तुम आओगे ना? हाँ, फोन करते ही पहुंच जाऊंगा। मैं कल ही फोन करूंगी। परसों ही पहुंच जाऊंगा। ठीक कह रहे हो। ठीक। पिंटू छोड़ दे। बाय अरे छोड़ दे, गिर जाएगी। बाय। बाय अरे पिंटू, ये गिर जाएगी। बाय। अरे गिर जाएगी। अरे गिर जाएगा ये पर्स। अरे पिंटू इधर अरे आ। पर्स गिर जाएगा। ध्यान से जाना, अपना ख्याल रखना। कौन है वो? वंदना। कहाँ की है? कलकत्ते की। नकली है इसलिए इतना चमक रही है। कहाँ मिली तुमसे? ट्रेन में। वो जा कहाँ रही है? भीमताल। मतलब ताल ताल घूम रही है। हाँ, क्या कहा? चलो गाड़ी में चलो, बता रहा हूँ। पिंटू, मामा, तूने उस लड़की का हाथ क्यों पकड़ा? उसे शादी करूंगा तो। इश, 2 घंटे ही में तेरा दिमाग खराब कर दिया लड़की ने। एक बच्चे को अकेला पाकर। बच्चा हूँ। हाँ, मैं बच्चा हूँ। जरूर। मेरी उम्र कितनी हुई आपको पता है? हाँ पता है, इस साल तू 23 का हो जाएगा। 23 नहीं 30। कैसे हो गया? आप हिसाब कीजिए। अभी करता हूँ। हिसाब करके देखिए ना। 92 में अगर जन्म है हाँ। तो 23 का हुआ कि 30 का? हाँ? अच्छा 30 ही सही। अब 30 साल के लड़के को तो कोई बूढ़ा नहीं कहेगा। कौन क्या कहेगा ये नहीं पता, पर जब मौका एक बार मिला है तब मैं कुछ करके ही दिखाऊंगा। क्या करेगा? वंदना से शादी करूंगा। शादी करेगा? हाँ। वो भी उस औरत से? उससे मैं प्यार करता हूँ तो। प्यार करता हूँ तो? तू जिससे प्यार करता है उससे नहीं, मैं जिससे प्यार करता हूँ उससे शादी करनी हो। हाँ? अरे मैं जिसे पसंद करूंगा उससे। आपके पसंद करते करते मेरी उम्र 30 से 63 हो जाएगी। जितनी हो जाए होने दो। एक तो वो तुमसे बड़ी है और वो कैरेक्टरलेस है। हाँ? मामा लड़की कैरेक्टरलेस नहीं है, उसका पति कैरेक्टरलेस है। ओ, आए? उसका पति है और तू उससे शादी करेगा? हाँ, उसका पति बिल्कुल उल्लू का पट्टा, नल्ला नालायक है। वंदना को डिवोर्स दे दिया है। छी छी छी, कितनी गंदी बात। मैं ये शादी नहीं होने दूंगा। मामा आप मेरी शादी के खिलाफ हैं? हाँ बिल्कुल खिलाफ। बड़ी मछली की बंसी से छोटी मछली को पकड़ना जितना खिलाफ है, मैं उतना खिलाफ हूँ। लेकिन मामा। वो लेकिन वकिन कहने से कुछ नहीं होगा। इतने दिनों तक जब मेरी बात मानकर चले हो, आज भी चलोगे। अंडरस्टैंड? हेलो। यस, हाँ मैं बोल रहा हूं, पिंटू सिंह। हाँ, कहाँ? लेक व्यू, रूम नंबर 210, मतलब 210। ठीक है। हाँ जल्द ही मिलेंगे। हाँ ठीक है। हाँ। हुजूर, पिंटू साहब बाहर गए। ठीक है। आए? बाहर गए मतलब? कहाँ गए? क्यों गए? वो तो कहे कि नहीं गए, बस ये चिट्ठी छोड़ गए। देखूं? लीजिए। कर्नल ब्रोकन रॉय, स्पेशलिस्ट इन फिशिंग। दूर से ही आपके पैर छूता हूं मामा जी। सारा काम धाम छोड़ के बस मछली पकड़ते हैं आराम से। मैं इसके खिलाफ हूं।
इसलिए चलता हूँ। वंदना से शादी करके जब मैं लौटूंगा तब फिर से आपके पैर छूकर आपसे आशीर्वाद लूंगा। आपका भांजा पिंटू। चलता हूं, चलता हूं, कहाँ चलता हूं? चलता हूं, हाँ, गोकुल। जी हुजूर। भीमताल में मछली मिलती है? बाजार में या पानी में? पानी में, पानी में। वो तो मिल जाएगी, इतनी बड़ी लेक जो है। सुनो, हाँ। 8 बंसी, आधा किलो चींटियों के अंडे और 2000 केचुए। मैं आज ही भीमताल जाऊंगा, सब इंतजाम कर दो। तेरे जैसा प्रेमी बोलो और मिलेगा कहाँ? तेरे जैसा प्रेमी बोलो और मिलेगा कहाँ? बोलो प्यार करोगे ना, बोलो दिल दोगे ना, सपने पूरे करोगे तुम, बोलो ना, बोलो ना। और तेरे जैसी प्रेमिका भी मुझको मिलेगी कहाँ? तेरे जैसी प्रेमिका भी मुझको मिलेगी कहाँ? जो चाहोगी करूँगा, पकड़ के आंचल चलूंगा। सपने तेरे क्या है बोलो, बोलो ना, बोलो ना। तेरे जैसा प्रेमी बोलो और मिलेगा कहाँ? अपना भी घर होगा सुनो, दिल्ली मुंबई पुणे में। अरे होगा होगा। इच्छा मेरी होगी जहाँ, रहूंगी मैं बस वो ही पे। और तुम? मैं पोल्ट्री से मैं लाऊंगा मुर्गी और अंडे। पोल्ट्री से मैं लाऊंगा मुर्गी और अंडे। ना ना, घर कमाओगे तुम रुपया, पैसा कमाऊंगी मैं भी रुपया। तेरे जैसी प्रेमिका भी मुझको मिलेगी कहाँ? तेरे जैसी प्रेमिका भी मुझको मिलेगी कहाँ? जो चाहोगी करूँगा, पकड़ के आंचल चलूंगा। सपने तेरे क्या है बोलो, बोलो ना, बोलो ना। तेरे जैसा प्रेमी बोलो और मिलेगा कहाँ? मर्सिडीज में मैं चढ़ूंगी, तुम जाओगे मार्केट में। जाऊंगा जाऊंगा। 5 स्टार में डिनर होगा और चलूंगी कारपेट पे। और तुम? मैं बक बक करते हुए मैं भी खाऊंगा खाना। अरे बक 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 करते हुए मैं भी खाऊंगा खाना। ना ना, तुम कटना चेक जब खाऊंगी मैं खाना। हाँ, तुम कटना चेक जब खाऊंगी मैं खाना। अरे बाप रे, तेरे जैसी प्रेमिका भी मुझको मिलेगी कहाँ? अरे ड्राइवर जी। यहाँ पर और कितने होटल हैं भाई?
एक है लेक व्यू होटल। लेक व्यू। जी। अरे तो फिर चलो चलो। वंडरफुल। गोकुल जी। मैं जल्द से नहा लेता हूँ, तुम एक अच्छी सी जगह देखकर वहाँ चारा फेंक दो। इतनी तकलीफ करके जब आया हूँ, चाहे पिंटू चाहे मछली, एक को तो पकड़ूंगा ही। जी। कहाँ गई? हाँ? मिल गया। कहाँ? स्पॉट कहाँ ठीक किए हो? वो रहा, वो रहा, वो रहा, उस तरफ। ओह गॉड, मामा ये क्या बेल्जियम स्टाइल की फिशिंग है? नहीं, ये बिल्कुल देसी स्टाइल है। ओह, जैसे गांव के तालाब में मछली पकड़ती थी, बहुत पसंद था मुझे। अब तो इन सब के लिए समय ही नहीं मिलता। हाँ मैं भी, जब मैं आर्मी में था एकदम वक्त नहीं मिलता था। बहुत बिजी स्पेशलिस्ट था ना। और अभी तो स्पेशलिस्ट? हाँ। किस चीज के? हार्ट। कर्नल ब्रोकन राय मेरा नाम है। आप जैसे सीनियर से मिलना मेरे जैसे एक जनरल प्रैक्टिशनर के लिए एक बहुत बड़ी बात है। जनरल प्रैक्टिशनर? हैरत है, आज तक कोई पेशेंट मेरे हाथ से नहीं मरा है। फिर भी ये तजुर्बा काफी नहीं है। जब तक 200 पेशेंट को नहीं मार लेती, बड़ी डॉक्टर बनने का चांस नहीं। मैं अपने भांजे को ढूंढने आया हूँ, जानती हो। भगवान जाने वो कब मिलेगा। आपका भांजा क्या खो गया है? नहीं नहीं, भाग आया है। ओह, मतलब एक औरत ने उसका दिमाग खराब कर दिया है। दिमाग खराब कर दिया है मतलब? प्यार प्यार, समझी कुछ? मुझे ये सब नहीं समझना। प्यार मोहब्बत ये सब नर्व की बीमारी है, इलाज करने पर ठीक हो जाएगी। ठीक ठीक पकड़ी हो। अच्छा, तुम एक डॉक्टर हो और इतनी अच्छी तरह से मछली पकड़ती हो, और तुमने जो कहा था कि देसी तरीके से मछली पकड़ने का तरीका, वो मुझे अच्छी तरह जानने की जरूरत है। अब बैठो बैठो बैठो। अरे ये क्या? तुम डिवोर्स देने के बाद मेरे पीछे क्यों घूम रहे हो? पीछे घूम रहा होता तो अब तक मैं बाथरूम में होता। तो फिर क्यों आए हो यहाँ? अब तुम्हारे साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं है। घूमने निकला तो सुना, तुम यहीं पर हो और कितने दिनों का घनिष्ठ संबंध है हमारा, इसलिए मिलने का लोभ संभाल नहीं पाया। अभी बहुत कुछ देखना बाकी है। अब यहाँ से निकलो। चाय तो खत्म कर लेने दो। नहीं नहीं, तुम अभी निकलो। तुम्हारे जैसे गैर मर्द को मेरे कमरे में देखेंगे तो कुमार साहब को बुरा लगेगा। क्या? मैं गैर मर्द हूँ? भाड़ में जाए तुम्हारे कुमार साहब। नहीं 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 दम चुप। नहीं नहीं, प्लीज प्लीज छोड़ो मुझे। नहीं नहीं। अरे ये क्या कुमार? एक मिनट रुको, मैं चेंज करके आती हूँ। पिंटू तू? तू कुमार साहब है? पिन वन का बड़ा भाई पिंटू? पिंटू कुमार? तू ही कुमार पिंटू सिंह है? भेटकू भी आना? फोर्थ ईयर के भेटकू भी आया ना? सही पहचाना। कितने दिनों के बाद मिलना हुआ। लेकिन आप यहाँ? मैं यहाँ मतलब वंदना के साथ मेरा एक छोटा सा रिश्ता है, बहुत दिनों का। शादी नहीं की? हाँ की है। ची 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 ची, इसके बाद भी आपको आपकी बीवी से प्यार नहीं है? मेरे मन की बात तू बाद में जान लेना। अब बता, तूने शादी किया नहीं? शादी सोचा था करूंगा, पर अब नहीं। क्यों? मामा ने ठीक ही कहा था,
वंदना कैरेक्टरलेस है। नहीं 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 नहीं, ये तेरी गलतफहमी है। गलतफहमी? अपनी आंखों से कुछ देर पहले जो देखा वो गलत था। ना ना ना, मैंने तुझे बताया ना कि वंदना के साथ मेरा छोटा सा संबंध मतलब याराना है। याराना? पता नहीं ऐसे यार मार्केट में और कितने हैं। मुद्दे की बात यह है कि मैं अब उससे शादी नहीं करूंगा। हाँ, ये तेरा सही फैसला है। मतलब मैं तेरे दोस्त के हिसाब से ही कह रहा हूं। वंदना के स्वभाव चरित्र के बारे में मुझे पता है। कैसे? बैठ 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 बैठ। वंदना का चरित्र कुछ ऐसा है, वंदना पहले प्यार मोहब्बत की बातें सुनाती है, उसके बाद प्यार करने की कोशिश करती है, उसके बाद प्यार करती है, और जिसे प्यार करती है उसे ऐसे जकड़ के पकड़ती है कि उसकी सांसें उखड़ने लगती हैं। हाँ, अभी खत्म नहीं हुई। उसके बाद जिसकी सांसें उखड़ने लगती है ना, वो चरखे के माफिक घूमता रहता है, घूमता। और वंदना जितना चाहती है उतना ही देती है। और तुझे अपने मेचोडंगा के एस्टेट वंदना के नाम लिख देना पड़ेगा रे। कभी नहीं, मैं उससे बात ही नहीं करूंगा। उससे अच्छा वो लड़की। कौन सी लड़की? कुछ देर पहले मैंने जिसको देखा। बातचीत हुई? नहीं, पहुंच नहीं पाया। बहुत लंबी है। मुलाकात करने का मौका ही नहीं मिला। मुस्कुरा के चली गई। आहा। मामा अगर नहीं रहते। मैं बिल्कुल रेडी हूँ। चलो कुमार। कहाँ? कहाँ मतलब? हमारा बोटिंग का प्रोग्राम। कुमार साहब ने प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। You shut up! तुम्हें हमारे बीच में बोलने के लिए किसने कहा? नहीं, मतलब कुछ देर पहले कुमार साहब के मुंह से सुना। क्या सुना? कुमार किसी लड़की से प्यार करते हैं। सब झूठ है, सब मनगढ़ंत कहानी है। असल में तुम जेलस हो। हाँ, जेलस। तुम्हारे साथ मेरा क्या संबंध जो मैं जेलस फील करूं? तो ये भी सुन लो कि कुमार ने मुझसे वादा किया है कि ये मुझसे शादी करेगा। हटो। क्या हुआ? बोलो ना। चुप क्यों हो तुम? नहीं, मतलब देखिए। देखिए? इतने में ही तुमसे आप बन गई? ये सब कुछ तुमने किया है? नहीं नहीं बीना, सब सच है। तुम सब झूठे हो। सब झूठ है। एक पुराने रिश्ते की वजह से तुम मुझे बर्बाद करना चाहते हो। ये क्या कर रही है? अरे तोड़ क्यों कर रही हो? सही कर रही हूँ। सब तोड़ दूंगी। सब कुछ तोड़कर मैं चकनाचूर कर दूंगी। पापी, तुम चाहते हो कि मैं भिखारी बनकर रास्ते में दर बदर भटकूं? नहीं बीना, तब तो मैं अपने 50,000 रुपए अभी वापस मांगता। मैं सुसाइड करूंगी, सबको फांसी के फंदे पर लटकाऊंगी। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। छी, तुम किसी और लड़की से प्यार करते हो? नहीं। मैं बताती हूँ तुम्हें। नहीं नहीं, अभी बताती हूँ। अरे बाप रे! ये क्या हुआ? अरे पकड़ू क्या, ये तो गिर गई। अरे जल्दी से डॉक्टर बुलाइए। डॉक्टर साहिबा, एक औरत बेहोश हो गई है। कहाँ? बाजू वाले कमरे में। आप जल्दी चलिए। चलो। अरे बाप रे, ठीक से पकड़िए। अरे बहुत भारी है, फिर से गिर ना जाए। मेरे 50,000 रुपए खा गई। कितनी भारी है। बेहोश है तो दोनों से काम निपट गया। मर जाती तो 4 लगती। मर जाती मतलब? मर जाएगी क्या? तब तो हमें खूनी समझेंगे। ये बहुत बड़ी मुसीबत है। मुसीबत कह के आप चुपचाप खड़े रहेंगे? अरे जल्दी जाइए, जहाँ से भी हो डॉक्टर बुला के लाइए। जाता हूँ। तू इतना डर क्यों रहा है? सुन तो सही। अरे गुस्से में कभी कभी से ऐसा होता है। ऐसा होता है? हाँ। नहीं, अब जल्दी जाइए। गुस्सा होने से ऐसा होता है? खतरनाक औरत है। अरे बाप रे बाप। हाँ, क्या मुसीबत है। हाँ, मेरा यहाँ रहना ठीक नहीं होगा। डॉक्टर आ गई? हाँ? अरे बुलाइए, जल्दी बुलाइए। आइए। आइए। ये क्या हुआ? कौन बेहोश है? मैं। आप बेहोश हो गए थे? नहीं, मैं नहीं। फिर पेशेंट कहाँ है? आप डॉक्टर हैं? हाँ।
अगर आपका नाम पता चल जाता मिसेस। मिसेस नहीं, मिस। मिस जय बजरंगबली। क्या कहा? नहीं नहीं, कह रहा था अगर नाम पता मिल जाता तो। मेरा नाम प्रिया है, डॉक्टर प्रिया बोस। वाह 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 वाह, कितना सुंदर नाम है, प्रिया। जा, सब बर्बाद हो गया। ये क्या, इतनी जल्दी आपको होश आ गया? ये क्या? ओह, आई सी। तो यही है वो लड़की जिससे तुम प्यार करते हो। ये क्या बकवास कर रही हैं? दिमाग खराब है क्या इनका? मेरा दिमाग खराब है? इतनी हिम्मत! मेरे ही कमरे में बेशर्मों की तरह प्यार कर रहे हैं और मेरा दिमाग खराब है? क्या बकवास कर रही हैं आप? मैं एक डॉक्टर हूँ, मुझे यहाँ कॉल करके बुलाया गया है। डॉक्टर? पकड़े जाने के बाद सब डॉक्टर बन जाते हैं। आप इंग्लिश पढ़ सकती हैं? मैं बीए पास हूँ। तो फिर ये पढ़िए। डॉक्टर प्रिया बोस। अजीब बात है। वो सब बाद में, यही पेशेंट है। अरे ये क्या? हाँ, बार बार बेहोश हो जा रही है। तब तो बहुत सीरियस है। आप अंदर चलिए, मैं आपका चेकअप करती हूँ। चलिए चलिए चलिए। अरे ये क्या? अरे एक्सक्यूज मी, तो फिर मैं बाहर इंतजार करूँ? हाँ प्लीज। कहाँ है डॉक्टर? मछली ने चारा खा लिया है। फंस गई, फंस गई, फंस गई। जोर से। रुको रुको रुको। अरे डॉक्टर, अरे भाग गई। चलिए अरे तुम चलिए डॉक्टर अरे साहब। मुझे खींच क्यों रहे हो? मछली भाग गई। अरे पेशेंट देखना है, चलिए तो सही, चलिए ना। आजा, अच्छा ठीक है चलो। चलिए आ गए। होश आ गया? बेवकूफ, डॉक्टर तो आ गई है। ये केस तुमने लिया है? अरे इसने मुझे जबरदस्ती टान करके। नहीं नहीं, अच्छा हुआ आप आ गए। इनके बारे में कुछ कंसल्ट कर लेंगे। अच्छा यही है पेशेंट? कहीं देखा है लगता है। मैंने आपको कहाँ देखा है, जरा बताइए तो। सुनिए, ये ना मुझे नर्सिंग होम में भर्ती करवाना चाहती है। नर्सिंग होम? मतलब मामला सीरियस है। आप सो जाइए, हिलिएगा मत, एकदम मत उठिएगा। पहले हम कंसल्ट कर लेते हैं। चलिए। आइए सर। इडियट। सही पकड़े हैं। तुम बाहर जाकर खड़े रहो और ध्यान रहे कि हम दोनों को कोई डिस्टर्ब ना करे। नहीं सर, जितना चाहे कंसल्ट कीजिए, मैं उस नर्सिंग होम के फेवर में हूँ। वो हम दोनों समझेंगे। थोड़ा सा फेवर कीजिए सर। देखिए, मतलब मेरे कहने का मतलब है कि ऐसे पानी में तैरते फिरेगी तो आपके कांटे में कैसे फंसेगी? मतलब नर्सिंग होम के एक्वेरियम में रहेगी तो आसानी से फंसेगी। Will you stop? यस सर, कंसल्ट कीजिए। तेरे मालिक कहाँ है रे? कौन? कुमार साहब? हाँ, कुमार साहब कहाँ है? लेक के किनारे। लेक के किनारे? पेशेंट की हालत कैसी है? नहीं नहीं, कुछ सीरियस नहीं है, हाइपरटेंशन हुआ है। मेरा एक नर्सिंग होम है, मैंने कहा है कुछ दिन वहाँ रेस्ट ले ले, ठीक हो जाएगी। ठीक किया है तुमने। इश्श, जानती हो, जिस वक्त मछली चारा खा रही थी उसी वक्त ये आदमी मुझे खींचते खींचते यहाँ ले आया, जैसे कोई मरने वाला है। मछली भाग गई। बड़ी मछली? हाँ, लगभग 2 किलो की होगी। चारा तो मैंने जबरदस्त डाला था। अच्छा, केचुए का चारा देकर क्या बड़ी मछली पकड़ी जा सकती है? कुछ और होता तो बेहतर होता। अच्छा, तुम अपनी देसी फिशिंग स्टाइल के बारे में जरा मुझे कुछ और बताओ तो। अरे तू यहाँ क्या कर रहा है? कहाँ से आ रहे हैं? अरे वंदना के पास उस बुढ़ाऊ डॉक्टर को छोड़ के आ रहा हूँ। प्रिया, प्रिया कहाँ है? अरे कौन है प्रिया? मुझे कैसे पता होगा? जो लेडी डॉक्टर थी वही प्रिया है। ओह, वही है तेरी प्रिया। दिखने में सुंदर नहीं है। सुंदर है या नहीं, बस वही मेरी प्रिया है। अगर पता है तो बताइए मेरी प्रिया कहाँ है? अरे वंदना के कमरे में बुढ़ाऊ डॉक्टर के साथ कंसल्ट कर रही है। वंदना को अभी नर्सिंग होम में एडमिट करना पड़ेगा। लेकिन मुझे तो जरूरत है डॉक्टर प्रिया की। अभी जरूरत है। मैंने मैनेजर से बात करके सारा इंतजाम कर दिया। बहुत बढ़िया किया, बहुत बढ़िया किया। अब आएगा ऊंट पहाड़ के नीचे। हाँ, और भी चाल चली है। ये जो बैरा खड़ा है, ये न किसी को अंदर जाने देगा न बाहर निकलने देगा। मैंने पैसे दिए हैं। मैं जरा जाके पहले नहा लूं। बेटकू भैया मेरे साथ रहेंगे। हाँ, बेटकू भैया मतलब? ये मेरे दोस्त थे, हम लोग एक साथ पढ़ते थे। इसका मतलब वंदना के मामले में ये मदद करता है? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तो बिल्कुल नहीं चाहता कि ये इस लड़के के पीछे पीछे घूमे। एक्सलेंट। तो अब तुम मेरे कमरे में रहोगे। आज से तुम इस पर नजर रखोगे। चलो, मूव मूव।
ये क्या आप इतनी रात को? और कोई उपाय नहीं था। आपके सीने का दर्द क्या सचमुच बढ़ गया है? बहुत, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, बहुत दर्द है। आइए आइए, अंदर आइए। आप इतनी तकलीफ में हैं, जबकि आपके मामा इतने सीनियर डॉक्टर हैं। इस दर्द को मिटाना मामा के बस में नहीं है। क्यों? क्यों? क्योंकि मैं ना, अब बताता हूँ पानी। सोफे पे सोकर सारा शरीर अकड़ गया। अरे बाप रे बाप। डॉक्टरों ने मेरी बीबी को मार डाला क्या है? नहीं, जिंदा है। क्या हुआ? आप कितनी खूबसूरत हैं। बहुत लोग कहते हैं। पर मैं उनसे अलग हूँ। वो ठीक है, सुनने में बुरा नहीं लग रहा, पर आप जिस तरह देख रहे हैं वो मुझे अजीब लग रहा है। मैं आपको देखे बिना रह नहीं सकता। ओह, ऑटोमेटिक। तब तो एज अ डॉक्टर मैं कहूंगी कि आपके वस्कुलर मोटर का कंट्रोल खो गया है। उफ, छोड़िए अपनी डॉक्टरगिरी। आपको कभी प्यार हुआ है? प्यार? हाँ, प्यार हुआ है। प्यार नहीं। पर मुझे हुआ है। जिंदगी में पहली बार मुझे प्यार का एहसास हुआ है। प्यार पे मुझे भरोसा नहीं है। नॉर्मली नर्व्स वीक हो जाने से ये सब होता है। अच्छा रुकिए, मैं आपको एक बहुत अच्छी दवाई लिख कर देती हूँ। मेहरबानी करके कुछ देर के लिए डॉक्टरगिरी बंद कीजिएगा। मुझे जरा कहने दीजिए। अगर आज न कह पाया तो जिंदगी में कभी भी नहीं कह पाऊंगा। अच्छा बोलिए। कहूँ? ठीक है, कहता हूँ। अच्छा, आपको अच्छा खाना पसंद है? हाँ। अच्छे कपड़े, गहने, जूते? हाँ। अच्छे से रहने के लिए एक सुंदर घर आपको पसंद है? ऑब्वियसली। एक सुंदर सुखी जीवन आपको जरूर पसंद होगा। पसंद है। और एक सुंदर सुखी जीवन के लिए आपको एक दिन शादी करनी होगी। हाँ, हो सकता है कभी करनी पड़े। अब बोलिए, आपसे प्यार करके मैंने कोई गुनाह किया है? बोलिए ना, आपसे प्यार करना क्या गुनाह है? नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन आपकी बातें जरा कंफ्यूजिंग है। इट्स सीरियस। मैं नर्वस सिस्टम एक बार फिर से स्टडी करूंगी। हाँ। और एक गिलास पानी। हाँ? कोई अंदर गया? जी हाँ। खोलो। फोन। पिंटू, ए पिंटू, उठ। कंबल ओढ़कर मेरी आंखों में धूल झोंकना चाहते हो? ये क्या? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या? समझ गया, इस औरत ने तुम्हें भी फंसाया। जी हाँ। इसका तो नर्सिंग होम जाना पक्का है। तुम्हारा क्या होगा? ठीक है, कल तुम भी मेरे साथ मेट्रोडंगा चलोगे।
ये कैसे हो सकता है? चुप चुप एकदम चुप रहोगे। वहाँ तुम अच्छे से रहोगे, खाओगे, घूमोगे। अच्छा उठो, अब सोने चलो। सर सोफे में सो करना, कमर में बहुत दर्द है राजा का बेटा। ठीक है तुम बिस्तर पे सोना, मैं सोफे पे सोऊंगा। ये क्या, कुछ देर पहले तो मैंने दवा दी थी। अरे चलो, यहाँ एक पेशेंट सोई हुई है। चलो चलो, दरवाजा बंद कर। जी, सोफे में सोने से दर्द होता है। ये क्या, कमरे का दरवाजा खुला क्यों है? बत्ती भी जल रही है। यू आर एब्सोल्युटली राइट अबाउट द इंडियन स्टाइल। पिंटू, तुम यहाँ? मैं यहाँ हूँ, आपको किसने बताया? बिट्टू भैया ने। नहीं इसे तो सोफे पे नींद नहीं आ रही थी, लेकिन तुम तो बिस्तर पे सोए हुए थे। तुम्हें क्या हो गया? इंसान रात को डॉक्टर के पास क्यों आता है? तुम क्या बीमार हो? जो भी हूँ पर ठीक नहीं हूँ। आहा, क्या हुआ है? बोलोगे भी तो। मैं भी तो एक डॉक्टर हूँ। मैंने इनको बताया है। इसका मतलब तुम्हें मुझ पर बिल्कुल भरोसा नहीं। अच्छी बात। क्या लगता है, क्या हुआ इसे? नहीं, सीरियस कुछ नहीं है। टेंशन की वजह से नर्व कमजोर हो गई है। टेंशन वो तो हो गई। वंदना, कंपोज। नींद की गोली, नर्व ठीक हो जाएगी। चल मैं देता हूँ। आप जाइए, मैं जाता हूँ। हाँ, नो। सुबह सुबह डॉक्टर बोस को पेशेंट लेकर जाना है। इतनी रात में इन्हें डिस्टर्ब करना सही नहीं है। अच्छा, तुम अपने नर्सिंग होम का पता मुझे देना तो कभी कभी मछली पकड़ने का प्लान बनाया जाएगा। तुम इंडियन फिशिंग स्टाइल के बारे में बता रही थी ना? वो तुम लोग अपने कमरे में जाओ, मैं बाद में आता हूँ। इंडियन फिशिंग स्टाइल, इसके बारे में बात करने का तो मौका ही नहीं मिला। वक्त तो बहुत कम है ना, इसलिए मैं सोचता हूँ तुम अगर मेरे साथ एक दिन मछली पकड़ने चलो तो हम इस बारे में बात भी कर सकते हैं। कंसल्टेशन चालू हो चुका है। हाँ, लेकिन कोई शांत जगह चाहिए। हाँ, वो बात तो है। बहुत कंसंट्रेशन की जरूरत है। राइट। पिंटू उठ, लाइन क्लियर है। मतलब वो औरत अब यहाँ पे नहीं है। हाँ, डॉक्टर प्रिया। हाँ, डॉक्टर प्रिया उसे अपने साथ ले गई। हो गई। हाँ। तब तो यहाँ रहने का कोई मतलब नहीं है। इसीलिए तो कह रहा हूँ, अब सीधे घर चलो। तुम्हारे भी तो जाने की बात है। उठो। नहीं, और बर्दाश्त नहीं होता। अब तो मेरी बर्दाश्त के भी बाहर है। पेशेंट्स को संभालने में मेरी हालत खराब हो गई है। किसी को हॉर्लिक्स, किसी को दूध, किसी को चाय, किसी को कॉफी और किसी को बटर। भाभी, इतना बटर मत खाइए, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। मेरी बीवी का कोलेस्ट्रॉल कोलेरा जो बढ़ेगा वो मैं समझूंगा, और तूने ये क्या किया? घर को हॉस्पिटल बना के रख दिया। क्यों? अच्छा तो कमा लेती हूँ। रुपए पैसे की मुझे जरूरत नहीं है। जो है 3 पुश्त बैठ कर खाएंगे, समझी? बैठ कर खाना मुझे जरा भी पसंद नहीं है, उससे न्यूरोसिस होता है। देखो, शुरू हो गई फिर से डॉक्टरी। ऐसा भी होता है। हर वक्त एक लड़की गले में स्टेथोस्कोप लगा के घूम रही है। ये जो डॉक्टरों के साथ घूमने गई थी, मैं बहुत खुश था। हाँ, इससे फायदा क्या हुआ? वहाँ से भी तो एक लेडी पेशेंट को उठाकर घर ले आई। ले आई मतलब? नीचे कमरा खाली नहीं है, इसका मतलब मेरे कमरे के बगल में। सुना है कि वो लड़की पागल है। हाँ, मिल गई तो ले आई। अपने लिए एक लड़का नहीं खोज सकी? लड़का? हाँ बाबा, लड़का। देख प्रिया, पापा के मरने के बाद मैंने कभी तेरी आजादी में बाधा नहीं दी। घर को तूने अस्पताल बना दिया, फिर भी मैंने तुझसे कुछ नहीं कहा। लेकिन मेरी इकलौती बहन की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, ये मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा। नहीं। पंडित से कह दिया है, मैं तेरी शादी करवा दूंगा। मेरा राउंड पर जाने का वक्त हो गया है। अभी जितने चाहे राउंड मार लो, 1-2 महीने के बाद 7 फेरे तुझे लेने ही पड़ेंगे। हाँ, बिल्कुल 7 फेरे। हाँ भाभी, आप ये सब चिंता छोड़िए। एज ए डॉक्टर जब तक मैं अपने आप को स्टैब्लिश नहीं कर लेती, उतने दिन में तो तू बुढ़ी हो जाएगी। एकदम सही। तो फिर ये शादी की बात बंद कर देना ही बेहतर होगा। हाँ ठीक है। अरे नहीं, अरे सुनो। अरे नहीं, सुन। लेकिन जिस लड़के को मैंने पसंद किया है उसको तो मैं मना नहीं कर सकता। लड़का पसंद कर लिया है? हाँ, पढ़ा लिखा हैंडसम लड़का है, यही हमारे पास में रहता है। जब दिल चाहेगा उसे मिल सकेंगे। माँ बाप भाई बहन किसी की फिक्र नहीं। बहुत पैसे वाला है, घर जमीन खेत खलिहान, आराम से बैठकर घर पे खा रहा है, पी रहा है, घूम रहा है। ओह, इसका मतलब निकम्मा है। है? कुछ दिनों में ही ब्लड प्रेशर, न्यूरोसिस होने ही वाला लो है। देखो फिर से। तू राउंड दे, मैं बाद में बात करूंगा। गुड मॉर्निंग डॉक्टर बोस। गुड मॉर्निंग।
कैसी हैं? मैडम, जो दवा दी है उससे तो बस सो ही रही है। सोने दो, उन्हें रेस्ट की जरूरत है जिससे वो सब भूल जाएं। मैडम, बिना खाए तो ये मर जाएंगी। नहीं मरेंगी, नींद में ही ग्लूकोज इंजेक्ट करते रहो। हाँ? अरे चुप हो जाइए, चिल्लाइए मत, चुप हो जाइए। डॉक्टर बोस, सब कंप्लेन कर रहे हैं, ये लोग बहुत चिल्ला रहे हैं। क्या हो रहा है आपको? पेट में दर्द, सीने में दर्द, लग रहा अच्छा तुम डिटेल्स लिखो, मैं दवाई दे देती हूँ। सो जाइए आप। आपको क्या हुआ है? सर बहुत दुख रहा है, कुछ कीजिए। इनकी दवाइयाँ बदलनी होगी, तुम सब ठीक से लिख लो। सो जाइए, सो जाइए, सो जाइए। पैर की हड्डियां टूट के चकनाचूर हो गई है। अरे बड़ी तकलीफ हो रही है। एक खटमल घुस के मुझे बहुत काट रहा है, बहुत परेशान कर रहा है। अभी जितनी अरे चाहो मुझे नहीं रोन लगता मार कि लो, मैं जिंदा 1-2 रहूंगा। महीने के बाद 7 फेरे तुझे लेने ही होंगे। हाँ हाँ बिल्कुल, 7 फेरे, 7 फेरे, 7 फेरे। डॉक्टर बोस, हाँ। दवाइयाँ लिख दीजिए। हाँ। अब बोलिए, आपसे प्यार करके मैंने कोई गुनाह किया है? बोलिए ना, आपसे प्यार करना क्या गुनाह है? अभी जितनी चाहो रोन मार लो, 1-2 महीने के बाद 7 फेरे तुझे लेने ही होंगे। हाँ हाँ बिल्कुल, 7 फेरे। डॉक्टर बोस, आपने ये क्या लिखा है? क्या लिखा है देखिए, ये देखिए। उस लंगड़े आदमी को आपने 7 फेरे लेने के लिए कहा है।